पंचायत और निकाय चुनावों के लिए कहा जा रहा था कि तैयारी चल रही है और सितंबर से नवंबर तक पंचायत और निकाय के चुनाव संपन्न करा लिया जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठीक समय पर पंचायत और निकाय चुनाव नहीं करवाने की वजह से अब हाईकोर्ट काफी नाराज है। अब हाईकोर्ट ने सीधे चुनाव आयोग से ये कह दिया है कि अगर आप चुनाव करवाने में असमर्थ हैं तो फिर हाईकोर्ट खुद किसी को नियुक्त करके चुनाव करवा लेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों पर असमंजस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नई नई तारीखें मिल जाती हैं, कहा जाता है कि तैयारियां चल रही हैं, लेकिन तब भी चुनाव संपन्न नहीं हो पा रहे। हाईकोर्ट पहले से कई बार डेट दे चुका है सरकार को भी और चुनाव आयोग को, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव संपन्न नहीं हो पा रहे। कहा जा रहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की वजह से ये सब देरी हो रही है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चुनाव, जो पंचायत और निकाय के चुनाव है उनको लेकर के अब कुछ क्या चल रहा है और इसके अलावा हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है। कोर्ट की अवमानना पर इस बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीत पुरोहित की बेंच का गुस्सा ऐसा फूटा है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव सलाहकार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का फरमान सुना दिया गया। अब आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? पूरा मामला राजस्थान की उन सैकड़ों पंचायतों और नगरीय निकायों से जुड़ा है जिनका कार्यकाल पूरा हुए साल भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन चुनाव है कि होने का नाम ही नहीं ले रहे। कांग्रेस नेता गिरिराज सिंह देवंदा और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कोर्ट में याचिकाएं लगाई थी कि वक्त पर चुनाव न कराना सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन है। तमाम दलीलों को सुनने के बाद इसी साल 22 मई को हाई कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को साफ साफ अल्टीमेटम दिया था कि 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न करा लीजिए। लेकिन जैसे ही हेडलाइन नजदीक आई, सरकार और प्रशासन ने फिर से वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। अब ट्विस्ट देखिए, 31 जुलाई की डेडलाइन खत्म होने में महज 15 दिन का वक्त बचा तो सरकार अचानक से कोर्ट पहुंच गई। सरकार की तरफ से अर्जी लगाई गई कि साथ चुनाव कराने की समय सीमा थोड़ी और बढ़ा दीजिए। तर्क दिया गया कि राज्य में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया अभी अधूरी है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अगस्त के मध्य तक आएगी और इसीलिए चुनाव दिसंबर तक टाल दिए जाएं। बस इसी बात पर माननीय हाई कोर्ट का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि जब 1.5 महीने पहले आदेश दिया गया था तो अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे क्यों बैठे थे? आखिरी 15 दिनों में समय बढ़ाने की याद क्यों आई? कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रशासनिक चुनौतियों के बहाने अदालती आदेशों और संवैधानिक नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती। कोर्ट ने दो टूक कहा कि अगर ओबीसी रिपोर्ट नहीं आई तो सीटों को सामान्य मान करके चुनाव क्यों नहीं शुरू करवाए गए। अदालत ने इसे सीधे तौर पर प्राइमा फेसी अवमानना का मामला माना है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हाजिर होने का हुक्म जारी किया। हाई कोर्ट के इस हंटर ने साफ कर दिया कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बड़े अधिकारी कोर्ट में क्या कुछ बयान देंगे। आपको क्या लगता है, क्या हाई कोर्ट को चुनाव आयोग का या सरकार का इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या हाईकोर्ट को अपने स्तर पर ही किसी को नियुक्त करके पंचायत और निकाय का चुनाव राजस्थान में करवा लेने चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ।